जय हिंद। वेलकम टू कनपुरिया मैथ्स यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आनंद कुशवाहा। तो दोस्तों आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट की क्लास में हमने टॉपिक कौन सा फिनिश किया था भैया? पाइप एंड टंकी। ठीक है भाई, पाइप एंड सिस्टर्न, ये हम लोगों ने अभी कल ही टॉपिक कंप्लीट किया है। पाइप एंड सिस्टर्न ये टॉपिक हमने पूरा क्या किया है, कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें वो आज ही ख़त्म कर देंगे पूरा। ठीक है मेरे भाई, छोटा सा टॉपिक है, इसकी इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, मैं टॉपिक का पहले नाम बताता हूँ। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? पार्टनरशिप पढ़ेंगे। ठीक है भाई, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग? पार्टनरशिप आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक नया टॉपिक है पार्टनरशिप, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? साझेदारी। ठीक है भाई, साझेदारी कहाँ होती है? जब कोई आप व्यापार करते हैं या कोई काम करते हैं वहाँ पर ये पार्टनरशिप होती है। तो आज का अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, पार्टनरशिप, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे? साझा या साझेदारी, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इस टॉपिक में देखिए एसएससी में तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग एसएससी सीजीएल की बात करें तो एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है किसकी, कौन से एग्ज़ामों की दृष्टि से? जैसे आप यूपीपी का एग्ज़ाम देते हैं, आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है भाई, आप रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे का आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, ग्रुप डी का देते हैं, तो इन लेखपाल का एग्ज़ाम आप देते हैं। ठीक है भाई, लेखपाल का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। तो चलिए फिर एक छोटा सा कंसेप्ट है उसकी हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आज ही इस टॉपिक को पूरा मैं फिनिश कर दूंगा। ठीक है भाई, आज ही पूरा टॉपिक हम लोग क्या करेंगे? फिनिश कर देंगे, या हम कह सकते हैं पूरा टॉपिक आज बच्चे हम क्या करेंगे? कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखते हैं इसमें कंसेप्ट क्या है। तो देखिए साझेदारी में होता क्या है, साझेदारी में ये होता है, ऐसे आप समझो मेरी बात को, कि जैसे एक बंदा है यहाँ पर ए है और एक आदमी यहाँ पर बी है और एक आदमी सी है। मान लिया कि इसने पैसा लगाया है 2500 रुपये, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। इसने पैसे लगाए हैं मान लो 2000 रुपये और इसने पैसे लगाए हैं मैंने मान लिया 3500 रुपये। कितने लगाए हैं? 3500 रुपये लगाए हैं, 3500 रुपये लगाए हैं। तो ये देखिए इन्वेस्टमेंट है इनका, ये क्या है? इनका इन्वेस्टमेंट है। इसने पैसे लगाए हैं 2500 रुपये, इसने लगाए हैं 2000 रुपये, इनने जो पैसे लगाए हैं कितने लगाए हैं? 3500 रुपये। तो यहाँ से जो प्रॉफिट बांटा जाएगा वो इसी हिसाब से तो बांटा जाएगा। यानी अगर हम इनका रेशियो ले लेंगे तो यहाँ से 2 0, ये 2 0, 2 0, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। अब देखिए जो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया, ये जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये आया कितना आया है? 5:4:7। यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो यही क्या बन जाएगा? प्रॉफिट भी तो इसी हिसाब से बटेगा भैया। अगर इसने 2500 रुपये लगाए हैं, इसने 2000 रुपये लगाए हैं, इसने 3500 रुपये लगाए हैं, तो जिसने जैसा पैसा लगाया उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये 5:4:7 आया है तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा। ठीक है भाई, इसका मतलब है एक रिजल्ट ये निकल के आया कि जो आपका प्रॉफिट होगा, क्या जो आपका, मैं इधर लिखता हूँ, जो आपका प्रॉफिट होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इन्वेस्टमेंट के। यानी जिसका जैसा इन्वेस्टमेंट उसका वैसा प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में होगा प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बांटा जाएगा। अच्छा, अब एक बात ये आती है, दूसरी बात ये आती है कि इसमें टाइम पीरियड भी हो सकता है। अभी मैंने टाइम का जिक्र नहीं किया, अब हम टाइम पीरियड का जिक्र कर सकते हैं कि जैसे इसने लगाया 1 साल तक पैसा, हो सकता है ये लगाए 1 साल तक पैसा, यानी टाइम का भी यहाँ इंक्लूड करें। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर ये है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आया है? ये 5:4:7 आया है। अब अगर ये लगाए पैसा 12 महीने के लिए, ये लगाए पैसा 12 महीने के लिए और ये लगाए पैसा केवल 6 महीने के लिए, तो अब इसने पैसा लगाया 5 यूनिट कितने दिनों के लिए लगाया? 12 महीने के लिए। इसने लगाया 4 यूनिट 12 महीनों के लिए, इसने लगाया है 7 यूनिट केवल 6 महीने के लिए। तो टाइम को भी हम वहाँ पे काउंट करेंगे। तो दूसरा रिजल्ट ये निकला कि जो प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? टाइम के भी होगा। जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा और जिसका टाइम कम होगा उसको पैसा कम मिलेगा, अगर पूंजी बराबर है।
अगर पूंजी अलग अलग है तो पूंजी का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, टाइम से कर देंगे। यानी कहने का ये मतलब है कि यहाँ अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये इसको मिलेगा 12 पंचे 60, 5 पैसा लगा 12 समय के लिए, 5 यूनिट पैसा 12 महीने के लिए, ये कितना हो जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 42 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 से अगर 6 से इसमें डिवाइड लगा देंगे तो 6 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ बच्चे कितना आ जाएगा 10, और यहाँ कितना आ जाएगा ये, और यहाँ कितना आ जाएगा 7। तो अब देखिए प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा 10:8:7। तो कुल मिला के कहने का मतलब बहुत ही आसान टॉपिक है, प्रॉफिट दो चीज़ों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पहला क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट, अगर टाइम नहीं दिया है तो केवल जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का रेशियो, अगर टाइम दिया गया है तो हम टाइम को भी काउंट करेंगे। तो कुल मिलाकर के मैं यहाँ से दो चीज़ें अब लिखना चाहता हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो कुल मिलाकर के आपने देखा क्या कि आपने दो चीज़ें देखी, क्या देखी कि एक कुल मिला के यहाँ पर क्या आया, प्रॉफिट जो होगा, अभी आपने बोला कि जो हमारा प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मैं लिखता हूँ आराम से, इन्वेस्टमेंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टमेंट के होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इन्वेस्टमेंट के। और दूसरा आपने बताया अगर टाइम है तो हम लोग टाइम को भी वहाँ पे काउंट करेंगे, तो जो प्रॉफिट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टाइम के होगा। ठीक है भाई, टाइम के। और अगर दोनों चीज़ें दी हैं तो फिर फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, जो हमारा प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टमेंट और इनटू किसके भैया, टाइम के। किसके मेरे भाई, टाइम के। तो यही है, दिस इज ए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सिर्फ यही एक लाइन आपको याद रखना है कि जो प्रॉफिट होगा ये किसके बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट और इनटू किसके, टाइम के। यानी ये क्या है, दिस इज ए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। मैं कह सकता हूँ बस यही एक फंडा है, दिस इज ए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है भाई, दिस इज ए फंडामेंटल ऑफ क्या, पार्टनरशिप। किसके भैया, ये है फंडामेंटल ऑफ क्या, पार्टनरशिप। तो सिर्फ और सिर्फ एक यही कंसेप्ट चलेगा कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वो किसका होगा, इन्वेस्टमेंट और इनटू क्या होगा, टाइम का। तो दिस इज ए फंडामेंटल ऑफ, मैं कह सकता हूँ, पार्टनरशिप। ठीक है भाई, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, मैंने आपसे क्या बोला, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि एक बंदा ए है और दूसरा एक यहाँ पे व्यक्ति बी है और तीसरा व्यक्ति यहाँ पर क्या है बच्चे, एक सी है। इसने इन्वेस्टमेंट किया कितना, I1, इसने इन्वेस्टमेंट किया कितना, I2, और इसने इन्वेस्टमेंट किया कितना, I3 रुपया। इसने इन्वेस्ट किया है T1 टाइम के लिए तो इनटू क्या कर दोगे आप, T1। इसने इन्वेस्ट किया है T2 टाइम के लिए तो इनटू आप क्या करोगे, T2। इसने इन्वेस्ट किया है T3 टाइम के लिए तो इनटू क्या कर देंगे, T3। अब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होगा, यही रेशियो आप मुझे बताइए किसका दिख रहा है आपको, यही दिख रहा है मुझे किसका, प्रॉफिट का रेशियो दिख रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो सिर्फ यही एक की लाइन है क्या, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो भी रेशियो आएगा वही क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। दिस इज ए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो देखते हैं, ये रहा आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन। ये रहा बच्चे आज की क्लास का आपका क्या, पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पढ़िए जरा, अगर टाइम और इन्वेस्टमेंट दोनों दिया है तो दोनों को हमें गौर करना पड़ेगा। कभी कभी टाइम की बात नहीं करेगा तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आएगा वही टाइम का रेशियो हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन से हम लोग बात करते हैं, कहता है 3 साझेदार हैं, ए बी सी मैंने मान लिया। कौन कौन से 3 साझेदार, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, एक सी ले लिया। इसने रुपया लगाया है कितना, 600। इसने रुपया कितना लगाया, आप मुझे बताइए, 800। और इसने रुपया कितना लगाया है, और सी ने रुपया कितना लगाया है, सी ने लगाया है मेरे भैया कितना, 1000 रुपया। सही है भाई, इतना पैसा इन तीनों ने लगाया। अब देखो यहाँ पर टाइम की कहीं बात नहीं हो रही है, तो टाइम इसका मतलब हम मान लेते हैं कि सेम ही है। तो इसके जो इन्वेस्टमेंट का ये इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का हम रेशियो ले लेंगे। तो जब रेशियो लोगे तो पहले 2 0 2 0 है, 2 0 कट जाएगा, फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो जरा, 3
यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया और जो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है यही क्या हो जाएगा प्रॉफिट का डायरेक्ट रेशियो बन जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं है। जब क्वेश्चन में टाइम का जिक्र नहीं होगा तो हम मान लेंगे कि सबका पैसा बराबर लगा रहा, बराबर समय के लिए। यानी अगर इसका भी पैसा लगा रहा है 12 महीने के लिए तो इंटू आप यहाँ 12 करेंगे, इसका भी पैसा 12 महीने के लिए इंटू इसका भी पैसा 12 महीने के लिए, तो इसको शो करने की क्या ज़रूरत है, रेशियो में तो 12 बराबर है तो कट जाएगा। तो इसका मतलब है अगर टाइम की बात नहीं कर रहा है तो टाइम होगा बराबर, तो उसको शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया यही किसका रेशियो बन गया, हमारे लिए प्रॉफिट का रेशियो बन गया। अब कह रहा है टोटल मुनाफा अगर 480 रुपये का है तो कह रहा है पहले व्यक्ति यानी पहले व्यक्ति का मुनाफा कितना है। तो मेरे हिसाब से टोटल प्रॉफिट कैसे आया है, देखो कितना 5 4 9 3 12 आया है। तो मेरे हिसाब से टोटल प्रॉफिट 3 4 7 7 5 12, तो मेरे हिसाब से टोटल 12 है और यहाँ कितना दिया गया 480। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो पहले व्यक्ति का मुनाफा कितना आपको दिख रहा है 3 यूनिट दिख रहा है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, सी पार्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसको देखो मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूँ। कैसे, आप इस तरीके से करें, ऐसे पूरा किया जैसे मैंने, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, या मैं इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूँ। बात बराबर है। कैसे, मैं कहूँगा टोटल प्रॉफिट कितना है 5 4 9 3 12, टोटल कितना है आप 12 में से पहले व्यक्ति का हिस्सा कितना है, देखो 3 का है तो ऊपर कितना आएगा 3। अब ये किस में हो गया, ये रेशियो में हो गया। अब इसको रुपए में कन्वर्ट करना है तो इंटू मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 448 से। ऐसे भी करेंगे क्योंकि जो लेंदी क्वेश्चन होंगे उसमें यही करना ठीक रहेगा। तो अब इसको जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 12 चौको कितना आ जाएगा 48, 40 आ जाएगा और 40 तियाँ कितना हो जाएगा 120। तो आंसर वही आना है, बात बराबर ही है, चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, पर मुझे ये वाला बेस्ट लगता है थोड़ा सा। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखिए ध्यान से देखिए, आप अगर चाहें तो इतना भी आप सब मत लिखें, इतना भी आप चाहें तो मत लिखें। मैं एक क्वेश्चन को बड़े आराम से बता रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग काफ़ी तेज़ी से करेंगे। अगर आप चाहें तो इतना भी सब ना लिखें, इतना सब ना लिखें आप, फिर क्या करेंगे देखो ज़रा ध्यान से। आप चाहें तो इतना भी सब ना लिखें यार, इस सब लिखने का ज़्यादा मतलब नहीं है। क्वेश्चन में कम से कम लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। पहले तो पेपर मिलता था तो आप जो है उसमें भी थोड़ा बहुत रफ कर सकते थे, बात समझ रहे हैं। 2015 तक पेपर ऑफलाइन होता था, अब तो सारे एग्ज़ाम लगभग ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो देखो ज़रा कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब है मुझे पता है कि इसका इन्वेस्टमेंट 600, इसका इन्वेस्टमेंट 800, इसका इन्वेस्टमेंट 1000, यही हम रेशियो मन में बना सकते हैं। कैसे, देखो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 से फिर भाग जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 5। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3 4 5 आया, यही हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट किसका निकालना है मुझे, पहले वाले का। पहले वाले का प्रॉफिट कितना है 3, टोटल कितना हो रहा था यहाँ से 12, और इंटू क्या कर देंगे देखिए 480, एक लाइन केवल आपको लिखनी है। 12 चौको 48, 40 दिया 120। सी पार्ट क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। अगर मज़ा आ रहा है तो फिर वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की आप लोग कोशिश करिए भाई, हमको भी अच्छा लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए सेकंड नंबर कहता है 2 साझेदार एक व्यवसाय में 9000 और कहता है 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी के निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का लाभ बांटना पड़े तो कह रहा है दूसरे वाले साझेदार को कितना पैसा मिला। तो अब मैं डायरेक्ट यहीं करता हूँ। देखो ज़रा, अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम यहाँ से निकालेंगे, वही प्रॉफिट का रेशियो का, क्योंकि टाइम की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। इसका मतलब है दोनों का पैसा बराबर समय के लिए लगा रहा है। जब दोनों का पैसा बराबर समय के लिए लगा रहा है तो कोई बात ही नहीं बनती, फिर टाइम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता वहाँ से। ठीक है भाई। तो देखो ज़रा सॉल्व करेंगे इसको। 2 जीरो यही मैं कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ। 15 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आएगा, यहाँ से एक आदमी मैंने ए मान लिया और एक आदमी बी मान लिया। 15 से भाग करेंगे तो 15 6 के 90 और 15 7 105। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो प्रॉफिट भी का रेशियो कितना हो जाएगा 6 और 7। कह रहा है दूसरे साझेदार को कितना पैसा मिलता है। तो दूसरे साझेदार को कितना पैसा मिलेगा, टोटल कितना हो रहा है प्रॉफिट यहाँ से 13 में से दूसरे वाले का हिस्सा कितना है 7। अब रुपए में कन्वर्ट करना है तो इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप 6500 से। 13 पंचे 65, यहाँ कितना आ जाएगा 500 और 5 सत्ते 3500 रुपये। इसका मतलब दूसरे साझेदार का हिस्सा कितना है बच्चे 3500 रुपये है। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
अच्छा, अब दूसरी बात, अगर आप ये भी सब ना करना चाहते तो आप दिमाग लगा सकते थे कि दूसरे साझेदार का जो हिस्सा आया है रेशियो में वो कितना आया है। देखो जरा 7 आया है। दूसरे साझेदार का हिस्सा रेशियो में कितना आया, ध्यान से देखो जरा 7 आया है। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल ना तो ये दिख रहा है ना ये दिख रहा है 7 का मल्टीपल, ना ही ये 7 का मल्टीपल दिख रहा है। तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते थे 35 रुपये। इसमें पेन भी उठाने की आपको ज़रूरत नहीं थी। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा संयोग है किरण और किशोर ने एक दुकान में इतने इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है भाई, तो देखो जरा मैं यहीं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं पहले। कितने कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, एक ने किया 27,000 का, एक ने किया 81,000 का, एक ने किया 72,000 का। अगर हम रेशियो यहाँ से निकालेंगे देखो तो 3 जीरो ये कैंसिल आउट, 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट, 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट। सही है भाई, 9 से कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर हैं कौन कौन, यहाँ पे हैं संयोग, और कौन है यहाँ पे किरण, और यहाँ पे कौन है किशोर। ठीक है भाई, किरण को मैंने KI से लिखा है, तो यहाँ पे क्या है किरण और किशोर। 9 से फिर डिवाइड हो जाएगा तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, 9 नमा कितना हो जाएगा 81, और 9 अट्ठे कितना हो जाएगा 72। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है यही किसका रेशियो बन गया, प्रॉफिट का रेशियो बन गया। अब कहता है कि किरण का लाभ 36,000 रुपये हो तो कुल प्रॉफिट कितना है, कुल प्रॉफिट कितना है। ठीक है भाई, तो कैसे भी आप कर सकते हैं, देखो जरा किसी तरीके से भी आप कर सकते हैं, बात बराबर है। मेरे हिसाब से देखो किरण का प्रॉफिट यहाँ कितना दिख रहा है आपको, 9 यूनिट दिख रहा है। क्यों भाई, तो हम क्या कहेंगे 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 36,000 रुपये दिख रही है। आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 36,000। तो यहाँ से देखो जरा ध्यान से, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4,000। कह रहा है टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 8 और 8 9 17, और 17 3 कितना हो जाएगा 20। तो 20 यूनिट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 1 2 3 4 0 और 8। तो कुल प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ से 80,000 रुपये मुझे लग रहा हो जाएगा। ए पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में आपको। तो फिर वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करिए एक बार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 3 भागीदारी एक व्यापार में 2,000, 2,500 और 1,000 रुपये लगाते हैं। लाभ 880 रुपये होने पर अंतिम भागीदारी को कितनी राशि मिलेगी। तो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर दूंगा। देखो 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये और 2 जीरो तो मैंने यहाँ कैंसिल आउट कर दिए। 3 भागीदार हैं, एक ये पहला भागीदार मैंने मान लिया, ये है यहाँ से पहला भागीदार, ये है यहाँ से दूसरा भागीदार, और ये क्या है यहाँ से तीसरा भागीदार। टाइम की कोई जिक्र नहीं हो रही है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो बच्चे कितना आ जाएगा, ध्यान से देख लो जरा। 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिए, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 5 25 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। तो कह रहा है टोटल लाभ कितना है 880। तो कह रहा है अंतिम भागीदारी को बताओ कितना पैसा मिलेगा। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ से देख सकते हैं, मेरे हिसाब से कितना हो रहा है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 5 4 9 9 2 11। तो टोटल प्रॉफिट 11 और यहाँ कितना हो रहा है 880। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। अंतिम भागीदारी को 2 यूनिट प्रॉफिट मिलता है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 160। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक है भाई, चाहे आप ऐसे करें या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 4 5 4 9 9 2 कितना हो रहा है 11। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 11, उसमें से अंतिम वाले भागीदार का कितना मिल रहा है 2, और इंटू क्या कर देंगे 880। कैसे भी कैलकुलेशन कर ले आंसर तो वही आना है 80, और 8 दूनी 16 कितना आ जाएगा 160। तो चाहे आपकी मर्जी, कैलकुलेशन आप ऐसे करें और चाहे आप कैलकुलेशन को ऐसे करें, कैसे भी आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी पूंजी के साथ ए बी और सी साझेदार हैं, जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपये का है। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में ए को 500 रुपये मिलता है और बी को कह रहा है 300 रुपये मिलता है, तो सी की पूंजी कितनी है। तो अभी मैंने एक चीज़ आपको बोली, क्या बोली वो, कि जो होगा प्रॉफिट का रेशियो वही होगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो, यही मैंने आपको बताया। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 लोग हैं, कौन कौन से, एक है ये ए, एक है यहाँ पे बी, और एक यहाँ पर क्या है बच्चे सी। उसमें कहता है कि कुल प्रॉफिट कितना हो रहा है। देखिए 1,000 रुपये के कुल प्रॉफिट में, तो यहाँ पर प्रॉफिट पहले मैं लिखता हूँ। प्रॉफिट क्या क्या दिया गया, 1,000 रुपये के कुल प्रॉफिट में ए पाता है 500 रुपये, बी पाता है 300 रुपये। तो ऑब्वियस सी बात है सी कितना पाएगा, 200 रुपये ही तो पाएगा, क्योंकि टोटल लाभ तो 1,000 रुपये का हुआ है। उसमें से ए का कह रहा है 500 रुपये है,
बी का है 300 रुपये, तो सी का कितना हो गया 200 रुपये। यहाँ से आप क्या ले लीजिए रेशियो, जैसे ही रेशियो लेंगे तो ये 2 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट का रेशियो वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो, इसका मतलब यहाँ से इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया देखा जाए तो 5, अनुपात कितना आ गया 3 और अनुपात कितना आ गया 2 आ गया। अब कहता है एक पूंजी कितनी लगाता है, आप मुझे बताइए 10,000 रुपये। तो एक पूंजी कितनी लगाता है 10,000 रुपये लगाता है, क्वेश्चन में ऐसा कहता है। और रेशियो में कितनी लगाता है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी दी है आपको 10,000 दी है। तो ध्यान से देखो ये कितने गुना आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 2000 गुना। तो यहाँ भी कितने गुना कर देंगे, कह रहा सी की पूंजी कितनी है, तो यहाँ इसका भी कितने गुना कर देंगे 2000 गुना। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4000। इसका मतलब सी ने कितना पैसा लगाया है 4000 रुपये लगाया है। तो बच्चे ए पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, रिपीट करने वाला कुछ है नहीं इसमें। फिर भी नहीं समझ में आता तो वीडियो को आप क्या करिए आगे पीछे करके देखिए, रिपीट करके देखिए। अदरवाइज बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मजाकिया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए कौन सा कराया है मैंने 5 नंबर कराया, तो फिर ये 6 नंबर होगा। नंबरिंग मिसिंग है, आप यहाँ कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है भाई, नंबरिंग आपकी ये क्या है मिसिंग है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आपका 6, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आपका 6 होगा। ठीक है भाई, नंबरिंग मिसिंग है तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा होगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। चलिए करते हैं इसको, ध्यान से देखिए। कहता है किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 रुपये से आरंभ किया। ठीक है भाई, किरण है, किरण को मैं लिखता हूँ क्या KI से, संयोग को लिखता हूँ यस से और किशोर को लिखता हूँ के से। 4700 रुपये टोटल जो पूंजी है, जो टोटल कैपिटल है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं जो टोटल कैपिटल है वो कितना 4700 रुपये तीनों बंदों ने लगा करके व्यापार को स्टार्ट किया है। 4700 रुपये लगा करके तीनों बंदों ने व्यापार प्रारंभ किया। आगे कहता है कि किरण ने संयोग से 500 रुपये ज़्यादा लगाए। किरण ने संयोग से कितना ज़्यादा लगाया, यहाँ मैं लिखता हूँ किरण ने संयोग से लगाए कितने 500 रुपये ज़्यादा। ठीक है मेरे भाई। और कहता है संयोग ने किशोर से 300 रुपये ज़्यादा लगाए। संयोग ने किशोर से लगाए कितने रुपए ज़्यादा 300 रुपये ज़्यादा लगाए, ऐसा क्वेश्चन में कहता है। तो देखो ज़रा, इससे इसने लगाए हैं 300 रुपये ज़्यादा और संयोग से किरण ने लगाए हैं 500 रुपये ज़्यादा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ किशोर से किरण ने 800 रुपये ज़्यादा लगाए होंगे। एक के रेस्पेक्ट में सबको आपको कन्वर्ट करना होगा तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे तरीके से टैकल कर पाएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किशोर की अपेक्षा संयोग ने लगाए 300 रुपये ज़्यादा और संयोग से किरण ने लगाए हैं 500 रुपये ज़्यादा। तो क्या किशोर से किरण ने 800 रुपये ज़्यादा नहीं लगाए होंगे, 800 रुपये ज़्यादा लगाए होंगे। इसका मतलब मैं इसको कुछ ऐसे लिखना चाहता हूँ। देखो कैसे, क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। बस इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही टैकल करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इससे इसने लगाए कितने रुपए ज़्यादा, आपने बोले हैं 300 रुपये ज़्यादा लगाए इसने, और किशोर से किरण ने कितने लगाए 800 रुपये ज़्यादा लगाए हैं। ठीक है भाई, तो अब देखो ज़रा, टोटल इस 4700 रुपये में से ये ज़्यादा वाला मटेरियल आप हटा दीजिए। मैं एक क्वेश्चन को आराम से समझा रहा हूँ, ज़्यादा वाला मटेरियल हटा दीजिए। तो ज़्यादा वाला मटेरियल क्या मतलब है कि किरण किशोर से संयोग ने लगाए हैं 300 रुपये ज़्यादा, इसने लगाए 800 रुपये ज़्यादा, तो टोटल कितने हो गए 1100 रुपये। अगर आप 1100 रुपये यहाँ आप क्या कर देंगे, 1100 रुपये आप क्या करिए यहाँ पे माइनस कर दीजिए। यानी 1100 रुपये अगर आप यहाँ पे माइनस कर देंगे तो बचा कितना, आप मुझे बताइए 3600 रुपये बचा। अब 3600 रुपये तीनों बराबर बराबर बांट दीजिए। इसका मतलब इसने भी लगाए कितने 1200 रुपये, इसने भी लगाए कितने 1200 रुपये और इसने भी कितने लगाए 1200 रुपये। अब इस ज़्यादा वाली प्रक्रिया को अपना लीजिए। इससे इसने लगाए हैं 300 रुपये ज़्यादा, तो अगर इसने लगाए हैं 1200 तो इसने 300 ज़्यादा लगाए हैं। इसका मतलब इसने कितना लगाया होगा, आप मुझे बताइए। संयोग ने कितना लगाया होगा 1500 ज़्यादा लगाया होगा। और इससे आपने कहा है ऊपर, आपने क्या कहा है, आपने कहा है कि इससे इसने लगाए हैं कितने रुपए ज़्यादा 800 रुपये अगर ज़्यादा लगाए हैं। तो इसने अगर 1200 रुपये लगाया है तो इसने 800 ज़्यादा लगाया होगा। तो इसका मतलब इसने कितना लगाया होगा 2000 रुपया लगाया होगा। कितना लगाया होगा 2000 रुपया लगाया हो गया। तो ये देखिए पैसे का बंटवारा मैंने बड़ी स्टाइल से कर दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कर दिया। अब देख लीजिए जो कह रहा था वो पूरा डेटा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो इससे इसके कितने ज़्यादा हैं
300 रुपये ज़्यादा हैं कि नहीं? अगर इसने लगाए हैं 1200 तो इसने लगाए हैं 1500, और इससे देखो इससे कितने ज़्यादा हैं? 800 रुपये ज़्यादा हैं। तो ये किसका आ गया? ये हमने कर दिया इन्वेस्टमेंट का बंटवारा कर दिया। अब जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा? प्रॉफिट का रेशियो। तो अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो आप ले लीजिए, 2 0 2 0 2 0 कट जाएंगे। 4 से मुझे लग रहा है किसी से कैंसिल आउट होगा, नहीं कैंसिल आउट होगा। तो अब यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा? 20, अनुपात कितना आ जाएगा? 15, और अनुपात बच्चे कितना आ जाएगा? 12। अब क्वेश्चन हो गया खत्म। कह रहा है यदि कह रहा है कुल लाभ कितना है? 1410 रुपये है, तो किरण का लाभ कितना है? तो किरण का लाभ मैं देख लेता हूँ कितना है। किरण का लाभ कितना है? देखो टोटल लाभ कितना है? 47। ठीक है भाई, टोटल लाभ कितना है? 20 और 15 कितना है? 35, और 12 कितना हो जाएगा? 47। तो टोटल लाभ कितना है? 47। उसमें किरण का हिस्सा कितना है? किरण का है कितना? 20। अब रियल में कन्वर्ट करना है तो इंटू किसका मल्टीप्लाई कर देंगे आप? 1410 रुपये का। ठीक है भाई, 1410 का। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका इसमें भाग मुझे लग रहा है 7 बार ही जाएगा। 1410 रुपये है 3 बार ही जाएगा, 3 बार ही, 7 बार कह रहा हूँ, 3 बार ही जाएगा। इसका इसमें भाग जाएगा कितना? 30 बार ही जाएगा, 30 बार ही जाएगा। 30 गुणा 20 कितना आ जाएगा? 600 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब है किरण का प्रॉफिट कितना है? 600 रुपये। और डी पार्ट बच्चे क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही टैकल करेंगे तो आप जल्दी से कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर है। अगला क्वेश्चन ये कौन सा है भैया? ये है 7 नंबर। ठीक है भाई, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, यहाँ पर नंबरिंग मिसिंग हो गई है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है आपका? ये है आपका कौन सा? 7 नंबर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कौन सा? 7 नंबर। चलिए करें या ना करें आप समझ ही रहे हैं, ऊपर लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन है कौन सा आपका? ओहो, ये क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। अरे यार क्या हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन कौन सा है आपका? 7 नंबर है। ठीक है भाई, 7 नंबर क्वेश्चन है। मैं इधर लिख देता हूँ यार, वहाँ जगह नहीं है। ठीक है भाई, स्पेस नहीं है। 7 नंबर है। अब देखिए ABC किसी कारोबार के लिए 47 रुपये का अंशदान देते हैं। देखिए पुराना ही क्वेश्चन है, फिर से मैं लिखता हूँ। डायरेक्ट में लिखूँगा A, यहाँ पे लिख रहा हूँ B, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ C। A B से 700 रुपये ज़्यादा लगाता है। A जो है B से 700 रुपये ज़्यादा लगाता है, और B से C 5,000 रुपये ज़्यादा लगाता है। अच्छा, 5,000 रुपये। टोटल कितना है? 47,000 रुपये। ये इससे 5,000 रुपये ज़्यादा लगाता है। कितना ज़्यादा लगाता है? 5,000 रुपये ज़्यादा लगाता है, ऐसा क्वेश्चन में कहता है। और इससे ये वाला 7,000 रुपये ज़्यादा लगाता है। तो मैंने क्या बताया? तो इससे ये वाला कितना ज़्यादा लगाएगा? तो 12,000 ज़्यादा लगाएगा। इसका मतलब कितना ज़्यादा लगाएगा? 12,000 रुपये ज़्यादा लगाएगा। मैं फिर से लिखता हूँ साफ साफ चीज़ों को। ठीक है भाई, फिर से लिखता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं A, यहाँ पे लिखता हूँ B, और यहाँ पे लिखता हूँ C। इससे ये कहता है 5,000 रुपये ज़्यादा लगाया है, यानी 5 के शॉर्टकट में लिखता हूँ। और इससे इसने लगाए हैं 7,000 रुपये ज़्यादा। तो ये वाला इससे कितना हो जाएगा? 7 5 कितना ज़्यादा हो जाएगा? 12,000 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई, 12,000 क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो अब मैंने अभी कैसे समझाया तुम्हें? 12 5 कितना हो जाएगा? 17। तो टोटल 47 में से 17,000 आप हटा दीजिए, तो कितना बचा है? यहाँ से 30,000 रुपये बचा। 17 हटा देंगे तो 30,000 रुपये बचा। तो ये कितना लगाएगा मुझे बताइए? 10,000। ये कितना लगाएगा? 10,000। ये कितना लगाएगा? 10,000। अब ये अगर 10,000 लगाएगा, ध्यान से देखो, ये अगर 10,000 लगाएगा तो ये इससे 5,000 ज़्यादा लगाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? इसका 15,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, और इससे ये वाला कितना ज़्यादा लगाएगा? 10,000 से ये वाला 12,000 ज़्यादा लगाएगा। मतलब ये वाला बच्चे कितना लगाएगा? 22,000 रुपये लगाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये देखिए इन्वेस्टमेंट का बंटवारा आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन सेम था और वही क्वेश्चन ये भी है। अब बस यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो मुझे लग रहा है सब जगह से देखो 3 और 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 22, अनुपात कितना हो जाएगा? 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10। अब आगे पढ़िए। कहता है तो कुल लाभ 94 रुपये का है, तो B का हिस्सा बताना है। तो बस एक आपको लाइन लिखनी है। B का हिस्सा कितना है? 15 है। टोटल कितने में से? तो 22 और 10 32, और 42 5 कितना हो जाएगा? 47। ये B का शेयर आ गया रेशियो में। अब रियल में कन्वर्ट करना है तो रियल में कितने रुपए हैं? 9400 इंटू आप क्या कर दीजिए? 9400। 47 दूनी 9400, यहाँ कितना आ जाएगा? 200, और 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30, और 2 0 आगे। इसका मतलब B का शेयर कितना है? 3,000 रुपये प्रॉफिट है इसमें। तो C पार्ट क्या होगा बच्चे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी और इस तरह के क्वेश्चन को अब आप पेपर में बहुत आसान तरीके से आप टैकल कर पाएंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है किसी व्यापार में ए और सी की पूंजी का अनुपात कितना है? 2:1 है। किसी व्यापार में कहता है ए और सी की पूंजी का अनुपात, यानी ए यहाँ पे लिखता हूँ मैं और सी यहाँ पे लिखता हूँ, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये कहता है कितना है? 2 कितना है? 1। आगे देखिए, फिर आपसे कहता है, वो क्या कहता है कि जबकि ए और बी का, जबकि ए अनुपात बी, ए और बी का कहता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? आप मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? तो वो कहता है कितना? 3:2। तो अब देखो जरा, एक ही क्वेश्चन में ए का इन्वेस्टमेंट कितना दिख रहा है आपको? 2। रेशियो में चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, और यहाँ कितना दिख रहा है? 3। तो ये बात तो गलत है, दोनों जगह ए का इन्वेस्टमेंट तो बराबर होना चाहिए। तो बराबर कैसे करेंगे? इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसका? 2 का, और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई किसका कर दें? 3 का, तो ए का इन्वेस्टमेंट दोनों जगह क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए, यहाँ लिख रहा हूँ बी, और यहाँ क्या लिख रहा हूँ? सी। और जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा वही तो डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कितना हो जाएगा? 6। यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 3 कितना हो जाएगा? 6। दोनों जगह से ए क्या हो गया? बराबर हो गया। बी की वैल्यू 2 3 कितनी हो जाएगी? यहाँ से 4, और सी की वैल्यू 3 1 3। तो सी की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी? 3, यानी ए बी सी का आ गया, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। यदि उनको कह रहा है इतने रुपए का लाभ होता है तो उसमें कह रहा है बी का शेयर आप बताइए कितना है। तो फिर से आप क्या करेंगे? अगर आपको बी का शेयर बताना है तो आप क्या करेंगे भैया? बी को कितना हो रहा है देखो जरा, 4 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में से? 6 4 10 और 3 13। और रियल में कन्वर्ट करना, तो रियल में कितना है देखो जरा, 1,57,300 रुपये है। 1,57,000 और कितना? 300 रुपये। 13 का भाग मुझे लग रहा है चला जाएगा पूरा पूरा। 13 इक्के 13 दूनी और 13 इक्के, ठीक है भाई, और 0 0। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 0 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। तो 484 के आगे 2 0 आएगा। इसका मतलब बी पार्ट इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू करी। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था, और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की कितनी थी? 2 गुनी थी। ठीक है भाई, तो देखो जरा, अब इसमें दोनों चीज़ों का जिक्र आ गया। किसका किसका? इन्वेस्टमेंट का भी आ रहा है और टाइम का भी आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, अगर दोनों चीज़ें देगा तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट और इनटू क्या होगा? टाइम। ये बात मैंने आपको पीछे बता रखी है। अगर दोनों चीज़ें देगा तो हम दोनों चीज़ों को क्या करेंगे? गौर करते हुए करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए फिर देखिए करते हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ए, और यहाँ पर किसको लिख रहा हूँ? बी। प्रॉफिट का रेशियो किसके किसके बराबर होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो पहले इन्वेस्टमेंट को पढ़ते हैं। कह रहा है जो ए का निवेश है वो बी के निवेश का 3 गुना है। हमने मान लिया अगर ए निवेश करेगा 1 रुपया तो बी निवेश करेगा अगर 1 रुपया तो ए निवेश करेगा 3 गुना, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कि ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। अब कहता है उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है, यानी बी जितने टाइम के लिए निवेश करता है ए उसका डबल करता है। तो टाइम को भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम की अवधि अलग अलग हो गई। तो हमने मान लिया बी निवेश करता है अगर 1 यूनिट टाइम के लिए, तो कह रहा बी का वो डबल निवेश करता है। तो ये निवेश करता है 2 यूनिट टाइम के लिए। अब ये क्या बन गया? ये बन गया आपका प्रॉफिट का रेशियो। में इसको रब कर देता हूँ। ठीक है भाई, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए और थोड़ा सा। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। तो कह रहा है अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले तो कुल लाभ कितना है? तो बी को लाभ के तौर पे कितना मिल रहा है यार? 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो 1 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 1 की वैल्यू 4,000 यूनिट दी गई। तो टोटल लाभ कितना है? 6 1 7। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 7 चौको 28,000। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक व्यापार में ए बी सी 3 साझेदारी को कह रहा है कितना दिया हुआ है? 95,000 रुपये का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाया, बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया, और तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में 1/3 का जिक्र हुआ और
आधे का जिक्र हुआ यानी 1/2 का जिक्र हुआ। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में जो ये आपको दिख रहा है, ये डिनोमिनेटर दिख रहा है, हर जो दिख रहा है, इनका मल्टीपल आप मान लीजिए, तो क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ी सी क्या होगी, आसानी होगी। तो देखो ज़रा ध्यान से, हमने यहाँ से क्या मान लिया, हमने मान लिया कि जो हमारा टोटल कैपिटल है, क्या मान लिया, टोटल जो पूंजी तीनों ने मिलकर निवेश करी है, यानी जो हम पूरा लिखते हैं डिटेल में एकदम आराम से, कि टोटल जो कैपिटल है वो हमने मान लिया कितना, 6 यूनिट है। अब 6 यूनिट हमने क्यों लिया ये आप समझ रहे हैं। जो टोटल हमारा कैपिटल है, जो हमारा टोटल क्या है, कैपिटल है, वो हमने कितना मान लिया, आप मुझे बताइए, 6 यूनिट। ठीक है भाई, हाँ भाई, 6 यूनिट टोटल हमने क्या ले लिया, अपना कैपिटल ले लिया, और यहाँ से हमने टोटल टाइम भी ले लिया, टोटल टाइम ले लिया। मैं पूरा हटा देता हूँ ये, एक सेकेंड, और टोटल हमने टाइम भी ले लिया, पूरा रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है भाई, और टोटल हमने टाइम भी यहाँ से कितना ले लिया, ध्यान से देखो ज़रा, कामा, हमने मान लिया कि टोटल टाइम भी हमारा कितना है, टोटल टाइम भी देखिए 1/3 और 1/2 का जिक्र हुआ है, तो टोटल टाइम भी हमने मान लिया 6 यूनिट। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब 3 बंदे हैं, एक है ए, दूसरा है यहाँ पर बी, और तीसरा है यहाँ पर सी। अब मैं तीनों की चीज़ों को लिखता हूँ। पेपर में कहता है कि ए ने कुल पूंजी का आधा, तो कुल पूंजी कितनी है, 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। बोलो भाई। बी ने कुल पूंजी का 1/3, तो कुल पूंजी कितनी है, 6, 6 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो टोटल जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है वो 6 यूनिट इन्वेस्ट किया गया है। 6 यूनिट में 3 यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला गया, 5। तो सी ने कितना इन्वेस्ट किया है, 1 यूनिट, इसका मतलब इन्वेस्ट किया हो गया। ये कैपिटल की बात हो गई। अब समय की बात करिए, कहता है 1/3 समय के लिए ए ने कुल पूंजी का आधा लगाया आधे समय के लिए, तो समय भी टोटल कितना है, 6, इसने आधे समय के लिए लगाया है, इसका मतलब इनटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर टाइम भी कितना हो जाएगा, आधे समय के लिए। कह रहा है बी ने कुल पूंजी का 1/3 लगाया 1/3 समय के लिए, तो टोटल समय कितना है, 6, इसका 1/3 करेंगे तो 1/3, तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम आ जाएगा। और कहता है कि तीसरे हिस्सेदार, तो तीसरा हिस्सेदार कौन सा है, सी ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तो पूरा समय कितना है बच्चे यहाँ पर 6, इसका मतलब इसने लगाया पूरे टाइम के लिए, 6 यूनिट टाइम के लिए। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो। तो ये बच्चे यहाँ से किसका रेशियो आ गया, आप मुझे बताओ। ये यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो यहाँ से आ चुका है। ये किसका रेशियो आ गया, यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो आ चुका है। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कुल लाभ कितना है, देखो 95,000 रुपया है, तो कह रहा है इसमें बी का हिस्सा आपको बताना होगा कितना है। तो अब तो यार ये एक ही लाइन का सवाल बचा है, एक ही लाइन का क्वेश्चन बचा है, कैसे करेंगे, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना है, 4 आपको दिख रहा है, कितना है टोटल, तो टोटल कितना है, 6, 4, 10, और नीचे कितना आएगा, 19, और इनटू रियल में कन्वर्ट करना है, तो रियल में कितना दिया हुआ है, 95,000। सही है भाई। अब बस आप इसको क्या करिए, इसको आप कर दीजिए सॉल्व। तो 19 का यहाँ डिवाइड लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, और आगे कितना आ जाएगा, 3 0, तो 5 को कितना हो जाएगा, 20। ठीक है भाई, 20 के आगे कितना आ जाएगा, 20 के आगे 3 0। ठीक है भाई, 1 2 3। तो टोटल यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, बी का 20,000 रुपया है। इसका मतलब है डी पार्ट बच्चे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और पढ़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो फिर वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। ठीक है भाई, रिपीट करके आप इसको देख सकते हैं अगर कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो। अदरवाइज मुझे लग नहीं रहा है कि कहीं कोई चीज़ समझ में आई होगी, ना आई हो। आपको टोटल कैपिटल मैंने कितना ले लिया, 6 क्यों लिया, क्योंकि कैपिटल का 1/3 1/2 करना है, तो आप दशमलव में ना जाएं, इसलिए 1/2 1/3, नीचे 3 और 2 का मल्टीपल 6 ले लिया, और टाइम में भी वही कह रहा है, इसलिए मैंने टोटल टाइम भी कितना ले लिया है, 6 ले लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर। 11 देखिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन था, ये 2002 का देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आज भी बहुत ही फेमस है। बात समझ रहे हैं, आज भी बहुत भी फेमस है। रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पार्टनरशिप से अगर क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन ज़रूर देखा जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन होता बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। कहता है ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। अब एक चारागाह अगर आपने आप खुद ही बताओ किराए पर ले लिया है, तो जो ज़्यादा जानवर चलाएगा वो ज़्यादा किराया देगा,
और उसमें समय भी काउंट होगा। ठीक है भाई, तो दोनों चीज़ें मैं लिख देता हूँ यहाँ से। देखो ए और यहाँ पर कह रहा है बी और यहाँ पर क्या कह रहा है सी। अब देखो ए क्या करता है 7 महीने तक, यानी इसने चारागाह का यूज किया 7 महीने तक और कितने बैल चराए 10, तो इंटू 10 इसका शेयर ये हो गया। बी कह रहा है 5 महीने तक यूज करता है उस चारागाह को और बैल कितने चराता है 12, तो बी का ये खर्चा देना पड़ेगा। सी कहता है 3 महीने मात्र यूज करता है लेकिन बैल कितने चराता है 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का टोटल फेयर, टोटल किराया कितना 175 रुपया है, तो उसमें सी का हिस्सा कह रहा है कितना है, यानी सी को कितना किराया देना होगा। ठीक है भाई, ये किसका आ गया, ये किराए का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो किसी से कैंसिल आउट हो रही चीज़ें तो कैंसिल आउट आप कर दीजिए। 5 से भाग चला जाएगा, 5 से भाग लगाएंगे यहाँ तो 1 बार, यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बार और यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी आ आएगा 3 बार आएगा। ठीक है भाई, अब किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब कह रहा है सी को कितना हिस्सा देना पड़ेगा, तो अब तो बस आपको एक ही लाइन लिखनी है। कैसे लिखते हैं बताओ, सी का कितना हिस्सा बन रहा है 9 बन रहा है, 9 बन रहा है कितने में से आप देख लीजिए यहाँ से, तो 14 और 12 26 और 26 10 कितना हो जाएगा 36, एक कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 35। तो सी का शेयर इतना बना, रियल में कन्वर्ट करना है तो कितना कर देंगे आप 175 कर देंगे। ठीक है भाई, अब इसको आप क्या करिए बस सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो मुझे लग रहा है कितनी बारी जाएगा 5 बारी जाएगा। 30 पंचे 150 और 55 25 5 बारी जाएगा, तो 9 पंचे कितना आ जाएगा यहाँ से 45। इसका मतलब है टोटल किराए में सी कितना देगा 45 रुपया देगा। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस अगर होगी तो बहुत जल्दी से आप एग्जाम में इन क्वेश्चन को निकाल पाएंगे, कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 12 नंबर, हाँ 12 नंबर का देखिए आधा इस पेज में दिया था, आधा उस पेज में दिया था, इसलिए मैंने इसको पूरा एक ही पेज में लिख दिया है। और ये देखिए पेजों की संख्या है, मैं बार बार कहता हूँ इसमें कन्फ्यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं होना, ये आपको पेजों की संख्या दिख रही है। ठीक है भाई, देखिए एक्स और वाई का एक व्यापार में क्या है साझा है। कह रहा है एक्स जो है पूंजी का 1/3 भाग लगाता है 9 महीने के लिए। तो फिर से ये वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको टोटल कैपिटल माननी होगी। एक्स और वाई 2 साझेदार हैं, एक मैंने मान लिया ये एक्स है और दूसरा ये कौन है वाई है। अब यहाँ से मैंने अगर टोटल कैपिटल हमने मान लिया कितना है 3 यूनिट, अगर टोटल कैपिटल है तो कहता है उसमें से एक्स लगाता है पूंजी का 1/3, तो टोटल कैपिटल अगर 3 है उसका 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा। इसका मतलब इसने लगाया 1 यूनिट और इसने कितना लगाया 2 यूनिट। ये सब लिखने वाली बात नहीं है यार, आप ओरल बना सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद कहता है और x लगाता है 9 महीने के लिए, तो कैपिटल कितना लगाया है 1 और टाइम कितना लिया इसने 9 महीना, तो इनटू क्या कर देंगे 9। और कह रहा है y लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है, तो y का धन व्यापार में कितने महीने लगा रहा, मुझे पता नहीं है y कितने महीने लगा रहा, मैंने मान लिया y जो है x महीने तक पैसा उसने लगाया। अब ये किसका रेशियो आ गया आप मुझे बताओ, ये आ गया प्रॉफिट का रेशियो। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होगा वही बच्चे किसका रेशियो होता है, प्रॉफिट का रेशियो होता है। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ y का लाभ कितना दिया गया, देखो जरा 2/5, तो मैं यहाँ से अगर y का शेयर निकालूं तो y को शेयर कितना मिलता है आप मुझे बताओ, y को शेयर मिलता है कितना 2x। ठीक है भाई, यहाँ पे y को शेयर कितना मिल रहा है आप मुझे बताइए, तो आप कहेंगे सर y को शेयर तो कितना मिल रहा है, y को शेयर तो 2x मिल रहा है, कितने में से टोटल 9 + 2x, ऐसे तो लिखते हो भैया, बोलो भाई y को कितना शेयर मिल रहा है, y का कितना प्रॉफिट, तो टोटल कितना है 9 + 2x में से y को 2x मिल रहा है। और जबकि पेपर में कितना दिया है y का शेयर कहता है टोटल 5 में से y को कितना मिलता है 2 मिलता है, तो ये भी देखिए y का प्रॉफिट है। यहाँ ये क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है y का प्रॉफिट, मैंने क्या किया दोनों कंडीशन में मैंने क्या कर दिया है बराबर कर दिया है बस। ठीक है भाई, अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा, 10x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 18 और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 4x, तो आपको दिख रहा है 6x बराबर कितना आ जाएगा 18, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब पेपर में क्या कहता था कि y का धन व्यापार में कितने महीने लगा रहा, तो 3 महीने लगा रहा। ठीक है भाई, इसके ऑप्शन मिसिंग है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी पार्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 3 महीने बी में दिया गया था, तो बी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ए बी एवं सी ने मिल करके 3, 4, 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय चालू किया, लेकिन अब क्या होता है, पूंजी निकाली जाती है और बाहर करी जाती है। तो ध्यान से देखो जरा, देखो जरा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बी और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सी। इन्होंने इन्वेस्ट तो किया है, किस रेशियो में किया है, इन्होंने किया है इन्वेस्ट किस रेशियो में किया है, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर 3 और अनुपात इसने किस में 5 में, और अनुपात किस में, और सॉरी 4 में और 5 में। यहाँ पे कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, 4 और यहाँ कितना दिया गया है, 5। यार क्वेश्चन में ही देखो दिया गया है ऊपर, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब होता क्या है, पेपर में कहता है कि 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाया गया आधा पैसा निकाल लिया। तो देखो जरा ध्यान से, अगर आप इसको लिखें तो लिखें, नहीं मैं नीचे ही लिखता हूँ, अजीब लग रहा है थोड़ा यहाँ पे। देखो जरा ध्यान से, अब क्या हुआ, ए ने निवेश किया 3, बी ने निवेश किया 4 यूनिट, सी ने निवेश किया 5 यूनिट। ठीक है भाई, यहाँ से मैं क्या निकालने रहा हूँ, यहाँ से मैं प्रॉफिट का रेशियो निकालने की बच्चे में कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अच्छा अब आगे पढ़ते हैं, इसके बाद क्या होता है, 3, 4, 5 के अनुपात में धन लगाया। अब देखो जरा, इसमें कहीं कहता है क्या कि ए ने पूंजी इतने महीने बाद निकाल लिया, नहीं निकाली, ए ने कोई हरकत नहीं करी। इसका मतलब है टोटल प्रॉफिट कितने वर्ष का दिया हुआ है, वर्ष के अंत में मुनाफा हुआ है 86,000 रुपये का। इसका मतलब व्यापार हुआ है 12 महीने तक। तो ए ने ना तो पैसा निकाला ना पैसा बढ़ाया, यानी ए का 3 यूनिट पैसा 12 महीने तक लगा रहा। बी ने भी कोई हरकत नहीं करी, तो बी का पूरा 4 यूनिट पैसा बच्चे 12 महीने तक लगा रहा। लेकिन अब सी ने क्या कलाकारी करी, 6 महीने के बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। तो सी ने टोटल कितना लगाया था, 5, 6 महीने बाद निकाला ना। इसका मतलब 6 महीने तक इसका 5 यूनिट रुपया 6 महीने तक लगा रहा, प्लस अब आगे कहता है आधा पैसा निकाल लिया, तो बचा कितना, 2.5 रुपया बचा, 2.5 यूनिट बचा भाई। टोटल कितना है, टोटल है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट में से अगर ये आधा निकाल लेगा तो 2.5 यूनिट बचेगा। वो कितने दिन तक लगा रहा, 6 महीने तक, क्योंकि टोटल तो 1 साल तक व्यापार हुआ 12 महीने तक, तो 5 यूनिट लगा रहा 6 महीने तक, और आधा पैसा इसका लगा रहा आगे के 6 यूनिट तक। ठीक है मेरे भाई, अब इसको आप आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे, देखो जरा ध्यान से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये मैं लिखता हूँ एक बार, 3 इंटू कितना आ जाएगा 12, सेम लिख रहा हूँ। यहाँ आ जाएगा 4 इंटू कितना आ जाएगा 12, और यहाँ कितना होगा 6 पंचे 30 और 25 छक्के 150, तो 30 और 15, 150 एक अंक का दशमलव लगा देंगे, तो 30 और 15 कितना हो जाएगा, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 45। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 को मैं लिख सकता हूँ 15 और इंटू कितना 3 लिख सकता हूँ भैया। ये 6 पंचे 30 आएगा और ये आएगा 15, तो 45 हो जाएगा। 45 को मैंने 15 गुणे 3 करके लिख दिया। अब आगे इसको कर दीजिए सॉल्व। जब आप सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो जरा, सॉल्व करेंगे तो 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 चौको यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। अब कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहाँ कितना आया देखो जरा 12, यहाँ कितना आया 16, और यहाँ कितना आ गया ये 15 आ गया। अब सॉल्व कर लीजिए। कहता है वर्ष के अंत में, देखिए इसका कहीं कोई यूज नहीं, ये लाइन आपको सिर्फ डराने के लिए दी गई, इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं। वर्ष के अंत में टोटल 86,000 रुपये का मुनाफा हुआ था। तो कह रहा है ए और सी के हिस्से के बीच में अंतर कितने रुपए का हुआ है। तो देखो टोटल मुनाफा तुम ध्यान से देखो यहाँ से कितना हो रहा है, तो जोड़ो ज़रा दोनों, ये हो रहा है 15 और 16 कितना हो गया 31, 10 41 और 2 कितना हो जाएगा 43। तो मेरे हिसाब से अगर हम देखें यहाँ से, तो मेरे हिसाब से जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, ध्यान से देखो जरा 43 यूनिट हुआ है, और रियल में कितना हुआ है 86,000। रियल में कितना हुआ है भैया 1, 2 और 3, 86,000 हुआ है। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2,000 रुपये आ जाएगी। तो कहता है ए और सी के हिस्से के बीच में अंतर, तो ए का हिस्सा कितना है 12 और सी का हिस्सा कितना है 15, दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का 3 यूनिट का है। तो 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 6,000 रुपया हो जाएगी। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चे करेक्ट आंसर होगा। डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये वो सवाल है जिसमें एक आदमी कुछ समय के लिए पूंजी इतनी लगाता है, फिर कुछ समय बाद कहेगा आधी निकाल लिया, या हो सकता है कोई इसमें बढ़ा देगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है 14 नंबर।
14 में कहता है कि ए एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन गया। 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच में लाभ का अनुपात 2:3 है, तो बी की पूंजी का आप क्या बताइए, निवेश बताइए। देखिए जरा क्वेश्चन फिर से क्या कहता है, 2 पार्टनर हैं, एक ए और एक क्या है बी। ए ने कितना पैसा लगाया, ए ने पैसा लगाया है कितना, 3500 रुपये लगाया, और कितने साल तक व्यापार हुआ है, 1 साल तक व्यापार हुआ है। इसका मतलब इसका 3500 रुपये लगा रहा 12 महीने के लिए, क्योंकि ये तो शुरू से व्यापार में है। अब इसके बाद क्या हुआ, 5 महीने के बाद बी साझेदार बन गया, तो 5 महीने के बाद, तो टोटल व्यापार अगर 1 साल हुआ है तो बी 5 महीने बाद आया, तो 7 महीने ये भी बिजनेस में रहा ना, तो 7 महीने ये भी बिजनेस में रहा। कितना निवेश किया, आई डोंट नो, तो मैंने मान लिया X यूनिट इसने क्या किया, निवेश किया। अब ये किसका रेशियो आ गया, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको थोड़ा सा आप क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो 7 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 500 हो जाएगा, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो जरा, 6000, और रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा, X आ जाएगा। कहता है 1 वर्ष बाद दोनों के बीच में जो लाभ है वो कितना है, 2:3 के अनुपात में है। तो देखो मेरे हिसाब से प्रॉफिट कितना आया है, 6000, और अनुपात कितना आया है, X आपको दिख रहा है, जबकि पेपर में कितना दिख रहा है, पेपर में ये प्रॉफिट किसके बराबर आपको दिया है, ये रेशियो दिया है 2 अनुपात किसका दिया है, 3 का। तो प्रॉफिट जो है देखो जरा, यहाँ रेशियो में कितना है, 2, और यहाँ कितना दे रहा है, 6000। तो ये कितने गुना आपको दिख रहा है, आप मुझे बताइए। ये यहाँ पे क्या आपको देखो जरा, 3000 गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो भाई, 3000 दिख रहा है। तो यहाँ भी कितने गुना कर देंगे आप, 3000 गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, 3000 गुना करेंगे तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप मुझे बताइए, 9000। इसका मतलब कोई आंसर दिख रहा है, सी पार्ट क्या होगा, 14 का सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करिए, अदरवाइज मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। ये रहा आपका 15 नंबर। 15 नंबर में कहता है कि ए, बी और सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजियों का अनुपात ऐसे ऐसे करके दिया गया है। तो देखो जरा, 3 साझेदार हैं, कौन कौन से हैं, एक ए है, दूसरा कौन सा है, बी, और तीसरा कौन सा है, सी। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे कैसे दिया गया है, कह रहा है ये है 1/3 निवेश करता है, ये निवेश करता है 1/4, और ये निवेश करता है कितना, 1/5। सही है भाई। तो देखो ये बटे में जो चीज़ें हैं ये मैं चाहता हूँ हट जाएं, तो अगर ये हट जाएं तो 3, 4, 5 का एलसीएम कुछ दिख रहा है आपको, 3, 4, 5 का एलसीएम 60 होता है। अगर मैं क्या करूँगा, सबको क्या करूँगा, मैं इस पूरे रेशियो को हम क्या करते हैं 60 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा मुझे बताइए, 15, और ये कितना आ जाएगा, 12। तो ये किसका रेशियो आ गया, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया भैया। अब देखो क्या कहता है, ए 4 महीने के बाद, 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है। कुल प्रॉफिट 847 रुपये है। तो कह रहा है ए का अंश बताइए। ठीक है भाई, तो ए का अंश बताइए। तो इसका मतलब पूरा व्यापार जो है वो 1 साल तक चला, 12 महीने तक चला। अगर पूरा व्यापार 12 महीने तक चला तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या बी ने पैसा निकाला है क्या, नहीं। तो बी का तो टोटल ये 15 यूनिट पैसा लगा रहा 12 महीने तक। क्या सी के बारे में कुछ बोल रहा है, इसका मतलब सी ने कुछ नहीं करा। सी का जो पैसा था ये पूरे 12 महीने तक चलता रहा, लेकिन ए ने कलाकारी करी। ए ने 4 महीने के बाद अपनी पूंजी का आधा वापस ले लिया। तो इसका मतलब 4 महीने तक तो ए का आधा पैसा लगा रहा ना। तो ए का टोटल पैसा कितना था, 20 यूनिट था, इसने 4 महीने तक लगाया, प्लस इसके बाद क्या हुआ, आधा वापस कर लिया। तो आधा 20 का आधा वापस कर लेगा 10, तो 10 तब भी लगा रहेगा। कितने महीने के लिए, टोटल 12 महीने के लिए 4 निकल गए हैं, तो इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8 महीने इंटू क्या आ जाएगा, 8 महीने। तो ये किसका आ गया, देखो ए का आ गया इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, ये किसका आ गया बी का, ये किसका आ गया सी का। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 20 चौको कितना हो जाएगा, ये 80, और 8 दहम 80, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से। अब ये प्रॉफिट का रेशियो बन गया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम को कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो जरा ध्यान से, 160 हो जाएगा। 160 को आप चाहें तो 16 और गुणे 10 लिख सकते हैं, कैलकुलेशन करने में सही रहेगा। इसको लिख सकता हूँ मैं 15, ये तो लिखा ही है, लिख क्या सकता, ओह सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है भाई। हाँ तो देखो जरा ध्यान से, इसको मैं ये तो लिखा ही है,
इसको ये तो कितना लिखा हुआ है 15 और इंटू क्या लिखा हुआ है 12 और इंटू यहाँ पे कितना लिखा था 12 और इंटू क्या लिखा हुआ है 12। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे ज़रा तो 12 यहाँ बन जाएगा क्या, यहाँ बन जाएगा 4। देखिए ज़रा 4 से पहले कैंसिल आउट करता हूँ, 4 से कैंसिल आउट करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, स्पेस थोड़ा कम है भाई, ठीक है। देखिए ज़रा 4 से मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, जब इसको आप 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ देखो 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर कितना आएगा ये आपको दिख रहा है 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। और किसी से कैंसिल आउट होगा क्या ये? 5 से काटेंगे तो 5 से तो नहीं जाएगा, और किसी से कटेगा क्या? 3 3 3 नहीं कटेगा मुझे लग रहा है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, लिख देता हूँ मैं यहाँ से। तो कितना रेशियो आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 40 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 45 आएगा, सही है भाई, और यहाँ से कितना आ जाएगा 36। ये किसका रेशियो आ गया, ये ए था, यहाँ पर कितना था बच्चे बी था, और यहाँ पर कौन था सी था। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं ज़रा, अब ए का अंश बताना, तो टोटल पहले ऐड करिए, तो 40 40 कितना हो जाएगा 80 और 30 100, टोटल जोड़ लो पूरा। ये 5 यहाँ पे दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 41, तो 40 दिए 120 और एक कितना हो जाएगा 121। इसका मतलब है टोटल कितना है, देखो ज़रा टोटल है यहाँ पर 121, उसमें ए का हिस्सा कितना है 40। ऐसे ही तो आप करते थे, ए का अंश पूछ रहा है और टोटल लाभ कितना है 847, तो इंटू आप क्या कर दोगे 847, 800 क्या कर देंगे टोटल, आप क्या कर देंगे 847, टोटल क्या कर देंगे आप बच्चे 847। बस आप इसको आप क्या करिए भैया सॉल्व कर दीजिए, ठीक है भाई। अब इसको आप क्या करिए सॉल्व कर दीजिए। देखो 121 का भाग इसमें जाएगा क्या, मुझे लग रहा है 7 बार चला जाएगा, ध्यान से देखो जरा इसका भाग कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 चौको 28, तो कितना आ जाएगा 280। इसका मतलब ए का शेयर कितना है, इसमें से 280 रुपया है। तो बी पार्ट बच्चे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए 16 नंबर में कहता है कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 मिला और उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 मिला। ध्यान से देखो, एक को मिला है 3/8 और दूसरे को मिला है रिमेनिंग का। ये बात ध्यान रखिएगा, ये मैंने परसेंटेज में वैसे पढ़ाया था, जिसको याद हो, रिमेनिंग का 3/8। तो जब शेष शब्द आएगा और दशमलव ना आए तो ये डिनोमिनेटर में चीज़ आ रही है, इसका मल्टीपल लेते हैं। तो अब आप कहोगे 8 और 8 का मल्टीपल तो 8 ले लें ना भाई, यहाँ पर 1 बार 8, यहाँ पर 1 बार 8, तो दोनों का मल्टीपल तो 8 × 8 कितना होगा 64। मतलब कैसे, मतलब अगर एक जगह होता 3/4 और एक जगह होता 1/5, कितना होता 1/5, तो आप मल्टीपल लेते तो 4 और 5 का मल्टीपल कितना होता 20। उसी तरीके से 8 और 8 का मल्टीपल कितना होगा 64। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो जरा, इसका मतलब इसमें कहता है कि एक साझेदार को टोटल कैपिटल का कितना मिला 3/8 मिला, दूसरे को शेष का 3/8 मिला। तो मैंने क्या बताया कि टोटल कैपिटल आप क्या करिए, टोटल कैपिटल आप लेट कर लीजिए। हमने मान लिया कि यहाँ से जो आपका टोटल कैपिटल है वो कितना हमने मान लिया 64 हमने मान लिया। अब ये है पहला साझेदार और ये है दूसरा साझेदार। पहले साझेदार को टोटल कैपिटल का 3/8 मिला, तो टोटल कैपिटल 64, 64 का 3/8 करो जरा, तो 8 8 64 और 8 3 24, तो इसको कितना मिलेगा 24। भैया 64 का 3/8 करो तो 24 आएगा। अब दूसरे को कहता है शेष का, तो टोटल कितना है 64, 64 में से 24 चला गया तो शेष कितना दिख रहा है आपको 40। अब 40 का 3/8 करो तो 8 पंचे 40 और 3 पचे 15। अरे भैया आप 40 का 3/8 करो तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, कुल मिला कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले का जो है धन वो कितना है 24 और दूसरे का कितना है 15। अब कहता है दोनों के भागों का अंतर 36 रुपया है। तो आप मुझे बताइए यहाँ से दोनों के भागों का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो मेरे हिसाब से कितना आपको दिख रहा है 9 रुपया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कितना दिख रहा है आपको 9 दिख रहा है।
9 दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से 9 दिख रहा है, जबकि रियल में कितना दिया हुआ है आपको 36 रुपया दिया गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 4 रुपया आ जाएगी। तो कह रहा है टोटल धन बताओ कितना है। तो टोटल धन तुमने कितना माना है, 64 यूनिट माना है। तो 64 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो 6 चौको 24, 240, 4 चौको 16, तो कितना हो जाएगा टोटल 256 रुपया हो जाएगा। तो टोटल कह रहा है इन्वेस्टमेंट कितना है, कुल धन कितना है, तो 256 रुपया है। डी वाला पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, डी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बच्चे कौन सा, देखो 17 है। 17 में कहता है ए कामा बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। ए एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 मिला, बी को 1/4 मिला, सी को 5000 रुपये मिला। तो कह रहा है ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले। अब देखो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है ए, यहाँ पे दिया हुआ है बी और यहाँ पे क्या दिया हुआ है सी। ये प्रॉफिट दिया गया है। प्रॉफिट की बात कर रहा है, ध्यान से देखो जरा। एक वर्ष के किसी एक वर्ष में ए को लाभ का मिला है कितना, 1/4। बी को लाभ का कितना मिला है, ए को लाभ का मिला है 1/3, बी को मिला है लाभ का कितना 1/4। तो हमने टोटल प्रॉफिट हमने यहाँ पर मान लिया। टोटल प्रॉफिट कितना ले लेते हैं, हमने मान लिया कि जो टोटल एक सेकेंड भाई, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि जो आपका टोटल प्रॉफिट है, क्या है टोटल प्रॉफिट, वो हमने ले लिया 12 यूनिट। ठीक है भाई, 12 यूनिट के ले लिया कि नीचे है 3 और यहाँ पर नीचे कितना है 4, तो मल्टीपल ले लिया 12। तो एक को कितना प्रॉफिट मिला है टोटल का 1/3, तो 12 का 1/3 करेंगे तो इसको कितना मिलेगा 4। सही है भाई, टोटल का इसको मिला है 1/4, तो 12 का 1/4 करिए तो इसको कितना मिलेगा 3 मिलेगा। 4 3 60, टोटल प्रॉफिट कितना है 12, तो इसको कितना मिलेगा, इसका मतलब 5। अब ये प्रॉफिट आ गया। अब तुम थोड़ी देर पहले आप मुझे बताओ, चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता था वो प्रॉफिट का आता था और जो प्रॉफिट का रेशियो होता था वही इन्वेस्टमेंट का आता था। बात बराबर है। तो चाहे आप इसको प्रॉफिट का रेशियो कह लें, चाहे आप इसको इन्वेस्टमेंट का रेशियो कह लें, बात बराबर है। चाहे आप इसको प्रॉफिट का रेशियो कह लें अथवा चाहे आप तो इसको किसका रेशियो कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कह सकते हैं। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो मेरे हिसाब से सी को प्रॉफिट रेशियो में कितना मिला है, 5 यूनिट मिला है, जबकि रियल में कितना है 5000 है। तो आपको दिख रहा है ये इसका कितने गुना दिख रहा है, आपको 1000 गुना दिख रहा है भैया जी, 1000 गुना। तो कह रहा है ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिलेंगे। तो ए को खैर इन्वेस्टमेंट की यहाँ कोई बात नहीं है तो इसको आप हटा ही दीजिए। तो ए को देखिए रेशियो में कितना लाभ, सी को रेशियो में कितना लाभ मिला है 5 और रियल में कितना है 5000, कितने गुना 1000 गुना। तो इसका भी आपका क्या कर दोगे 1000 गुना, तो कितना हो जाएगा यार 4000। ये सब लिखने वाली बातें नहीं, आप ओरल टिक कर सकते हैं। बी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब है 17 का बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये 18 नंबर आ गया। 18 नंबर में आपसे कहता है, 18 नंबर में थोड़ी सी गलती, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। 18 नंबर में देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। क्या करेक्ट आपको करना है, ध्यान से देखो, पहले इसको करेक्शन कर लीजिए। ये जहाँ पे दिया हुआ है 1000, जहाँ पे दिया है 1000, ये दिया हुआ है 1000, यहाँ पे होना चाहिए 10000, यानी यहाँ पर कितना होना चाहिए 10000, यानी 1 0 आप और बढ़ा लीजिए, यहाँ पर होना चाहिए 10000। ठीक है भाई, कितना होना चाहिए 10000, और जहाँ पर दिया है ये 10000, यहाँ पर होना चाहिए 1000, यानी ये 1 0 यहाँ पर क्या है, ये एक्स्ट्रा है। तो ये 1 0 में इसका क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है भाई, ये 1 0 मैंने इसका क्या कर दिया, हटा दिया। अब ये क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है भाई, तो ऊपर वाले में जहाँ पर ये दिया गया है आपको, ये जहाँ पर दिया गया है 1000, यहाँ पर करिए आप 10000। कितना करिए आप, यहाँ पे कितना बोला मैंने कि यहाँ पर करिए आप 10000, वो मैंने कर दिया। और यहाँ पर 10000 था, यहाँ पर करिए 1000, तब ये क्वेश्चन सही है भाई। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक दिया गया बुक में। अब ध्यान से पढ़िए। 2 आदमी हैं, रमेश और सुरेश, 15000 और 25000 रुपये लगा करके एक व्यापार क्या करते हैं, चालू करते हैं। ठीक है भाई, तो व्यापार अगर चालू करते हैं, 2 आदमी हैं, कौन कौन है, रमेश है और कौन है, सुरेश। तो मैंने यहाँ लिख दिया रमेश और यहाँ लिख दिया सुरेश, 2 ही आदमी हैं। तो अब देखो जरा, दोनों ने, एक ने लगाया 15000, एक ने लगाया 25000, तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट का रेशियो पहले निकाल लीजिए। तो देखो 3 0 से 3 0 मैं यही कट कर रहा हूँ यहाँ, और 5 से डिवाइड लगाएंगे तो 5 3 15 और 5 25। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो आएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 3:5 आ गया। अब ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है। अब वो कहता क्या है कि वर्ष के अंत में दोनों को
दोनों को क्या कहता है, दोनों को 10,000 रुपये का लाभ हुआ। दोनों मिलके बिजनेस करते हैं, एक लगाए 15,000, एक लगाए 25,000, बिजनेस करते गए। वर्ष के अंत में देखा कि टोटल प्रॉफिट दोनों का मिला के प्रॉफिट कितना है, 10,000 रुपये। दोनों को मिला के प्रॉफिट ये कितना है, 10,000 रुपये प्रॉफिट है। अब होता क्या है, वो कहते हैं कि वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाएंगे। भाई ऐसा होता है ना कि जो हमको प्रॉफिट हुआ उसकी कुछ पूंजी का सामान फिर से हम अपनी दुकान में भर देते हैं। तो वो कहता है कि टोटल जो प्रॉफिट ये 10,000 रुपये हुआ है, ध्यान से सुनते जाओ, इस 10,000 रुपये का 12% तो फिर से अपने बिजनेस में लगाएंगे। तो इस 10,000 का अगर आप 12% फिर से बिजनेस में लगाओगे तो 10,000 का 10%, 10,000 का 12%, 1,200 रुपया हो गया। तो 1,200 तो ये बिजनेस में चला गया। तो अब रुपए यहाँ से कितने बचे, रुपए यहाँ से बचे 8800। कितने बचे भैया, 8800 रुपये बचे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी यार, ठीक है भाई। टोटल प्रॉफिट 10,000 का 12% वो फिर से अपने बिजनेस में लगा देंगे। तो 10,000 का 12%, 1,200 रुपया तो ये बिजनेस में लग गया। तो बचा कितना, 8800। अब बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपया ले लेंगे, यानी दोनों 1,000 रुपया ले लेंगे। तो 8800 में से 1,000 रुपया दोनों ले लेंगे। 8800 में से दोनों क्या करेंगे, 8800 में से दोनों 1,000 रुपया ले लेंगे। मैं हटा रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है भाई, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। तो दोनों 1,000 रुपया ले लेंगे। इस बात का ये मतलब है कि 8800 में से 1,000 रुपये कहता है रमेश भी ले लेगा, और इसमें से 1,000 रुपये क्या करेगा, सुरेश भी ले लेगा। तो 8800 में से 2,000 रुपया फिर निकल गया। 8800 में से ये 2,000 रुपये फिर क्या हो गया, फिर से निकल गया। तो अब बचा कितना है, यहाँ से 6800 रुपया बचा। कितना बचा, 6800 रुपये बचा। अब कहता है दोनों प्रत्येक में से 1,000 रुपये ले लेंगे। फिर बची हुई राशि में से मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेंगे। अब जो 6800 रुपया बचा, इतनी पूरी कहानी होने के बाद उसको निवेश के हिसाब से बांट लेंगे। तो निवेश का रेशियो कितना था, 3:5। इसी रेशियो में अब बची राशि को प्रॉफिट के रूप में बांट लेंगे। तो कह रहा रमेश का हिस्सा बताओ कितना है। तो रमेश का हिस्सा कितना है, तो ध्यान से देखो जरा, रमेश का हिस्सा कितना है, रमेश का हिस्सा 3 है कि नहीं। तो मैं रमेश का हिस्सा निकाल देता हूँ। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, यहाँ से 8। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 8। उसमें रमेश का हिस्सा कितना है, 3। और कितने पैसों को इस रेशियो में बांटेंगे, वो 6800 रुपये को इस रेशियो में बांटेंगे। तो इंटू आप यहाँ से क्या कर दोगे, 6800 कर दोगे। अब बस इसको क्या करिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो भाग लगाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 8×8 64 और 4 बचेगा। तो 8×5 40 और कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है कि यहाँ से रमेश को कितना पैसा मिलेगा, तो रमेश को मिलेगा 0 और 3×5 15 और 8×3 24 से कितना हो जाएगा, 25। तो रमेश को जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसके हिसाब से 2500 रुपये मिलेगा। गलती मत करना जल्दबाजी में, 2500 रुपये मिलेगा। और 1,000 रुपये रमेश को पहले मिल चुके हैं। तो 1,000 रुपये रमेश को पहले मिल चुके हैं। तो रमेश को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, 3550 रुपये का हुआ है। इसका मतलब है ये वाला पार्ट इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का भैया, करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था। लैंग्वेज को पढ़ते जाइए, करते जाइए, पढ़ते जाइए, करते जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19। अब ये देखिए यार, कोई ये कि वो साझेदारी का क्वेश्चन नहीं है, ये कोई साझा का क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप एसआई में करते थे, ये एसआई का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, एक तरीके से एसआई का क्वेश्चन है। तो मैं कर देता हूँ इसको, जरा ध्यान से देखिए। कहता है कि एक व्यक्ति 3 योजनाओं में, एक व्यक्ति क्या करता है, 3 योजनाएं हैं। तो पहली योजना मैंने मान ली है पहली योजना, ये क्या हो गई दूसरी योजना, और ये हमने मान ली कौन सी योजना हो गई, तीसरी। 3 योजनाओं में पैसा निवेश करता है। पहली में करता है 6 वर्ष के लिए, दूसरी में करता है कितने वर्ष के लिए, दूसरी में करता है वो 10 वर्ष के लिए, और तीसरी में करता है 12 वर्ष के लिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, क्वेश्चन में कहता है। पहली वाली में 6 वर्ष के लिए निवेश करता है, लेकिन 10% के लिए निवेश करता है। तो इंटू आप यहाँ से क्या कर दोगे, 10% कर दोगे। दूसरे वाली में निवेश करता है वो 12% के लिए,
10 साल के लिए 12% के लिए, और तीसरी वाली में 15% के लिए निवेश करता है तो इनटू आप क्या कर देंगे 15%। इस तरीके से निवेश करने के बाद कहता है प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान पैसा मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ समान पैसा मिलता है, मतलब यहाँ से ये तीनों जो रुपए बाद में मिलेंगे समय अवधि पूरी होने के बाद ये रुपया क्या हो जाएगा यहाँ से बराबर हो जाएगा। तो मैंने बराबर कर दिया। अब बस इसको आप क्या करिए कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो देखो परसेंट 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 तो मुझे लग रहा है सब जगह से कट जाएगा। 6 से डिवाइड लगाइए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। और किसी से कटेगा क्या है, बिल्कुल 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 5 दिया कितना हो जाएगा 15। अब ये 23 ना समझना ना, ये 22 है, इंटू है सब जगह इंटू। तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से आया 2, यहाँ से कितना आया 4 आया, सॉरी यहाँ से कितना आएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा 6। अब ये क्या है सब बराबर है, तो अब आपको रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। कुछ याद आ रहा है कैसे मैंने कराया था। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से रेशियो निकालना है। ये पहली, रेशियो क्या निकालना है दूसरा, और रेशियो क्या निकालना है तीसरी का। तो मैं क्या करता था, रेशियो मैं समझा चुका हूँ कि 6 और 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 12। तो इस सब पूरे डेटा को आप 12 के बराबर ले लीजिए। रेशियो में मैंने ऐसे बताया था कि A बराबर B बराबर C है, तो वहाँ से ABC का अगर रेशियो निकालेंगे तो कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया कि 2 और 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12, मैंने बराबर ले लिया। तो 2 की वैल्यू अगर 12 के बराबर तो 1 की वैल्यू 6 के बराबर, तो यहाँ 6 आ जाएगा। 4 की वैल्यू 12 के बराबर तो 1 की वैल्यू 3 के बराबर, 6 की वैल्यू 12 के बराबर तो 1 की वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर आ जाएगा। तो उसके निवेश का अनुपात क्या है, तो अनुपात निवेश का क्या है 6 कितना है 6, और अनुपात कितना है 6 अनुपात कितना है 3, और अनुपात कितना है भैया 4। 6 अनुपात कितना है 6 अनुपात 3 अनुपात कितना है ये 2, 6 3 2। तो कहीं आंसर दिख रहा है, हाँ जी ए पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये कहीं भी साझेदारी का क्वेश्चन नहीं था, ये सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे एक नहीं आपने कई सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये देखिए ये सेम क्वेश्चन है, देखिए जरा अभी पिछला आपने किया है 6 वर्ष 10 वर्ष और यहाँ कितना दिया है 12 वर्ष। यहाँ देखिए क्या है 10%, 12%, 15%। तो कह रहा है बताइए, तो क्या आंसर निकाला है आपने 6 3 2। 2 बार क्वेश्चन टाइप हो गया, ये देख लीजिए। 19 नंबर सिमिलर है, सब कुछ सेम है। आंसर 6 3 2, तो 20 का भी आंसर कितना हो जाएगा 6 3 2। तो अब इस क्वेश्चन में जो SD यादव की बुक है, जो SD यादव की बुक है, ठीक है भाई, SD यादव की जो बुक है इसमें जो पार्टनरशिप का टॉपिक है, ठीक है भाई, क्या है पार्टनरशिप का जो टॉपिक था, इसमें केवल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं 20 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। तो वो मैंने पूरे क्या कर दिए कंप्लीट करा दिए। तो इस तरीके से ये पार्टनरशिप का टॉपिक आपका क्या हुआ आपका कंप्लीट हो गया। अब कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो टॉपिक मैं बता देता हूँ कौन सा होगा, एज। एज छोटा सा टॉपिक है, तो कल कोशिश करेंगे कि एज भी कल ख़त्म हो जाए। अगर कल नहीं ख़त्म होगा तो 2 क्लास में हम एज को भी क्या कर देंगे फिनिश कर देंगे। मैं काफ़ी तेज़ी से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो लोग नए हैं भैया वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें रेगुलर क्लास होती है 9 PM पर होती है। SD यादव बुक का सलूशन चल रहा है, और अब तक ढेर सारे टॉपिक मैं करा चुका हूँ। परसेंटेज कराया, प्रॉफिट लॉस कराया, सिंपल इंटरेस्ट कराया, कंपाउंड इंटरेस्ट कराया, अनुपात समान अनुपात कराया, टाइम एंड वर्क कराया, पाइप एंड टंकी कराया, टिग्नोमेट्री कराया, और आज मैंने साझेदारी को भी पूरा उड़ा दिया। बात समझ रहे हैं। तो अब अगला टॉपिक कौन सा होगा, एज होगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करके इनकरेज करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।